नमस्कार, मैं अंजू सिंह अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस चैनल में आज मैं आपको ब्रिटिश मंत्रिपरिषद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में बताऊंगी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, उसके बारे में इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल या ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो इसके निर्माण में सबसे अहम जो भूमिका है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री निभाता है। सबसे पहले क्या होता है कि ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। आम चुनाव में जो बहुमत दल का नेता है उसी दल के नेता को जो है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सम्राट के द्वारा ब्रिटेन में नियुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद जो है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है कि एक लिस्ट तैयार करता है, कुछ मंत्रियों का लिस्ट तैयार करता है और जो है कि जो लिस्ट जिन जिन मंत्रियों का लिस्ट वो बना के सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट को देता है। ब्रिटिश सम्राट उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद के मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो जब आम चुनाव के बाद क्या होता है, कॉमन सभा के बहुमत दल नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राजा के द्वारा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में, चयन में प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार होता है। प्रधानमंत्री के इस अधिकार की कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी हैं। प्रधानमंत्री के इस अधिकार के बारे में डिज़रायली का कहना है कि मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी समस्या है, ये चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर के लिए। स्वयं प्रधानमंत्री अपने पद के लिए अपने दल के सहयोग पर निर्भर करता है और दल के नेताओं को ही उसे मंत्रिपरिषद में स्थान देना होता है। साधारणतः मंत्रियों के चुनाव में प्रधानमंत्री को अधिक सुविधा होती है। उनके चुनाव में प्रधानमंत्री को दलीय एकता का भी ध्यान रखना होता है। जब वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों का चयन करना पड़ता है, ऐसे नेताओं का चयन करना पड़ता है जो आगे चलकर एकता के सूत्र में बंधे रहें और एक साथ मिलकर सरकार चलाए। तो ये एक चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो जब मंत्रियों का चुनाव होता है तो उसमें जो है कि चुनाव में प्रधानमंत्री को दलीय एकता का ध्यान रखना होता है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद वह कॉमन सभा से अधिक मंत्रियों को लेता है। प्रधानमंत्री क्या करेगा, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा दोनों से वो मंत्रियों को लेगा, लेकिन लॉर्ड सभा की तुलना में लोकसभा से मंत्रियों को वो अधिक मात्रा में लेगा। लॉर्ड सभा से 3 विभागों के मंत्री सामान्यतः चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री को मंत्रियों के चयन में इस बात का भी ध्यान रखना होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंत्रिमंडल में अच्छे शासक और अच्छे वक्ता हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जिन मंत्रियों को रख रहा है वो उस काबिल ना हो। अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे वक्ता को, अच्छे लीडर को ही मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को चुनना पड़ता है। प्रधानमंत्री, जैसा कि बेली ने कहा है, ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं रखना चाहता जो सरकार के आलोचक बनकर काम करने में कठिनाई उपस्थित कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों की सूची सम्राट के सामने रखता है, सामान्यतः क्या होता है कि सम्राट को अनिवार्य रूप से उन मंत्रियों के लिस्ट को स्वीकार करना पड़ता है। क्यों स्वीकार करना पड़ता है? क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इस वजह से उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ मंत्रियों के चयन के साथ साथ उसके विभिन्न विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। जो बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग होता है, किसको दिया जाए, इसका भी निर्णय प्रधानमंत्री करेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक ही विभाग में 2-3 मंत्रियों को डालना पड़ता है, मतलब एक विभाग की जिम्मेदारी कई मंत्रियों को देनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि कई विभाग को एक मंत्री काफ़ी होता है, मतलब एक मंत्री कई विभाग को संचालित करता है। इस तरीके से जो है कि अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जब वह अन्य मंत्रियों को नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट से करवा लेता है तो उसके बाद मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाता है। जब मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है उसके बाद क्या होता है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है।
और ब्रिटेन में अंतरिम मंत्रिमंडल जैसा एक कॉन्सेप्ट है। वो कौन होते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल? अंतरिम मंत्रिमंडल के अंदर कुछ प्रभावशाली मंत्री होते हैं जिनको हम अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में कह सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं और सामान्यतः इसमें ज़्यादा संख्या नहीं होती, 4 या 5 व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया जाता है, रखा जाता है। तो जो मंत्रिमंडल होती है उसकी पूरी बैठक जो होती है कि पहले जो है कि अन्य सदस्य पहले सलाह लेते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनसे सलाह मशवरा, हर इम्पॉर्टेंट इशू पर जो भी देश के लिए हितकारी होता है उस पर सलाह लिया जाएगा। तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल है जो बहुत प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, युद्ध मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है उसकी यह आलोचना होती रही है कि संकटकालीन अवस्था में यह ठीक तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, इसकी समुचित प्रथा इस रूप में स्थापित कर दी गई कि विशेषावस्था में, युद्ध जैसी अवस्था में प्रधानमंत्री एक युद्ध मंत्रिमंडल का निर्माण कर लेता है और वो जो युद्ध मंत्रिमंडल होता है वही जो है कि संकटकालीन परिस्थिति से निकलने के लिए निर्णय लेता है। तो जो युद्ध मंत्रिमंडल में विरोधी दल के प्रभावशाली व्यक्तियों को भी लिया जाता है। जब युद्ध मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है तो उसमें विरोधी दल के नेताओं को भी लिया जाता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि युद्ध के दिनों में विरोधी दल भी सरकार की नीति निर्माण में अपना भागीदारी दे सके और जो है कि संपूर्ण राष्ट्र क्या हो, एक मत होकर बाहरी आक्रमण से, युद्ध जैसी परिस्थिति से मुकाबला कर सके और राष्ट्र एकता सूत्र में बंध सके। तो ब्रिटेन में अंतरिम मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको अभी समझाया। अब आइए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसको हम समझते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि लोगों में बहुत गलतफहमी है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों के जो कार्य है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, दोनों के साइज़ में भी डिफरेंस है। तो उसकी बनावट और कार्य दोनों दृष्टि से जब आप देखते हैं तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस दिखाई देता है। तो बनावट की दृष्टि से क्या अंतर है, आइए उसको समझते हैं। बनावट की दृष्टि से मंत्रिपरिषद के अंदर क्राउन के वे सभी अधिकारी आते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो अपने पद पर संसद के समर्थन तक बने रहते हैं। और जब तक संसद का समर्थन नहीं होता, जब संसद का समर्थन खत्म हो जाता है तो वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक उत्तरदायित्व रखती है। यह उन सभी मंत्रियों की सामूहिक संस्था है जो देश के शासन से संबंध रखते हैं। वही जनता के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं, आइए जानते हैं। मंत्रिपरिषद में शासकीय विभागों के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के उच्च पदाधिकारी होते हैं जो शासकीय विभागों के प्रधान नहीं होते हैं। तीसरा, संसदीय उप सचिव जो प्रत्येक विभाग में मंत्री की सहायता करते हैं, उसके कार्यों में सहायता करते हैं। ऐसे 4 सदस्य जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकारी दल संचालक का काम करते हैं। नेक्स्ट, सरकारी महत्व के ऐसे कर्मचारी जो राजनीतिक बनावट के आधार पर नियुक्त होते हैं, जैसे द ट्रेजरर, द कंट्रोलर एक्सेट्रा। तो मंत्रिमंडल के साथ ये सब बातें नहीं है। मंत्रिपरिषद क्या है, बड़ा इकाई है, उसमें ये सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल क्या है, छोटा है। क्या होता है, यह मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद की अपेक्षा छोटा होता है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित व्यक्तियों की नियमित होती है, या कह सकते हैं उसकी समिति के रूप में आप उसको देख सकते हैं। तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। तो मंत्रिमंडल के जितने सदस्य होते हैं वो अनिवार्य रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद में से ही कुछ व्यक्तियों को चुनकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। और ये बहुत कुछ प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि किसी मंत्रिमंडल में लिया जाए। तो आप संक्षेप रूप में आप कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है मंत्रिपरिषद के चुने हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति है। कह सकते हैं कि अ कैबिनेट इज एन इनर कमेटी ऑफ